जब कभी हमें ट्रेन को इमरजेंसी में रोकना होता है तो हम ये चेन पुलिंग कर देते हैं, इसको खींच देते हैं, जिस वजह से हम सुनते होंगे कि वैक्यूम हो गया, यानी उसकी हवा पूरी निकल गई, पाइप की हवा निकल गई, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वही हवा जो था ब्रेक को चक्के से दूर रखा हुआ था, आप जैसे चेन पुलिंग करते हैं पूरा हवा निकल जाता है, ये चक्का जाके चिपक जाता है। अब बात करते हैं कि अगर हम चेन पुलिंग किसी एक बॉगी से करते हैं तो क्या पूरे बॉगी का हवा निकल जाता है कि केवल उसी बॉगी का हवा निकलने से उस बॉगी की ब्रेक अप्लाई होती है? ऐसा नहीं है। देखिए, पूरा जो ट्रेन होता है वो एक ही फीडर पाइप और ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है, और कहीं एक जगह से आप चेन पुलिंग करेंगे तो उस लीकेज से पूरा हवा निकल जाएगा और पूरे बॉगी में, पूरी ट्रेन में एक साथ ब्रेक लगता है। आप एक लाइट देखे होंगे किसी भी बॉगी में, यहाँ पर इस शेप में एक लाइट लगा होता है। इस लाइट को हम बोलते हैं अलार्म चेन पुलिंग लाइट, यानी एसीपी लाइट के नाम से जानते हैं इसको। ये क्या करता है, ये बताता है ये लाइट कि किस बॉगी से चेन पुलिंग किया गया है, ताकि जीआरपी वगैरह को पता चल सके कि इसी बॉगी से चेन पुलिंग किया गया है। साथ ही जैसे चेन पुलिंग होता है, लोको पायलट यानी ड्राइवर 3 छोटे छोटे हॉर्न बजाकर गार्ड, टीटी और जीआरपी के जवानों को बताते हैं कि चेन पुलिंग कर दी गई है ट्रेन की। तो वो बाहर निकल के देखते हैं कि अगर कोई अनावश्यक निकलता है तो उसे पकड़ के गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब दो बात आपके मन में आता होगा कि क्या अगर हम चेन पुलिंग कर दें तो लोको पायलट की मजबूरी है ट्रेन को रोकना, कि वो चाहे तो इसे बाईपास करके निकल सकता है। तो लोको पायलट चाहे तो ट्रेन को नहीं रोकेगा, आप जितना भी चेन पुलिंग करिए, हर एक बॉगी में से चेन पुलिंग करते रहिए, वो निकल जाएगा। ऐसा क्यों? समझिए, जो चेन पुलिंग आप करते हैं तो जो एयर निकल जाती है वो एक ही पाइप की निकलती है, जबकि एक अलग से सेपरेट पाइप रहती है जिसे हम कहते हैं फीडर पाइप। इसका कंट्रोलिंग लोको पायलट के पास रहता है। आप जिधर से एयर को रिलीज कर रहे होते हैं, लोको पायलट वापस उसमें भर के एयर और ट्रेन को ले जा सकता है। एक चीज और गौर किए होंगे आप लोग, किसी ट्रेन का चेन पुलिंग खींचते रहिए, उसे जुड़ा काम ही नहीं करता है। यानी चेन पुलिंग के जंजीर को हम इसे ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे ऑफ किया जा सकता है? तो जहां से हम ट्रेन में चढ़ते हैं, पायदान के अंदर एक हैंडल होता है, उस हैंडल को घुमा दिया जाता है। अगर रेलवे का कोई स्टाफ किसी बॉगी के अंदर का, किसी कोच का अगर वो हैंडल घुमा दिया है तो उस बॉगी में ब्रेक काम करेगा, A to Z काम करेगा, केवल इसकी सप्लाई काट दी जाएगी, क्योंकि इसका सप्लाई नीचे आकर जो मेन फीडर पाइप और ब्रेक पाइप होते हैं उसी से जुड़ा रहता है। वो स्विच बंद कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा। जो गुड्स वैगन होते हैं, मालगाड़ी, उसमें लोड बहुत ही ज्यादा होता है, इस वजह से उसमें ब्रेक में जो प्रेशर होता है उसे ज़्यादा मेंटेन करना होता है। इसलिए उसमें जो ब्रेक का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लोको पायलट भी मेंटेन करता है और पीछे से ब्रेक वैन से भी किया जाता है, जिसको आप गार्ड की डिब्बा कहते हैं। इन दोनों ओर से 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर को मेंटेन किया जाता है। तो ये एक्चुअली ये ब्रेक वैन होता है, दोनों ओर से लगाने के काम में आता है। ये आप गुड्स वैगन में आप इस तरह का एक स्टीयरिंग देखे होंगे जिसे हम लोग कहते हैं हैंड ब्रेक। ये हैंड ब्रेक क्या करता है? देखिए, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, मालगाड़ी के डिब्बे, उसमें कोई जरूरी नहीं कि हर एक डिब्बे में सामान भरा हो। अगर सामान भरा है तो लोड इंडिकेटर उसे राइट साइड में दिखाएगा, और अगर वो वैगन यानी डिब्बा खाली है तो उसे लेफ्ट साइड में दिखाएगा। तो खाली डिब्बे और भरे हुए डिब्बे से एक ब्रेकिंग सिस्टम पर काफी इफेक्ट पड़ता है, तो इस इंडिकेटर को ध्यान रखा जाता है। इसके अलावे अगर किसी बॉगी यानी अगर किसी वैगन का प्रेशर ज्यादा हो गया है तो उसे कम करने की जरूरत है, और अगर प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है तो उसे बढ़ाना है, और ज्यादा है तो घटा के ले आना है। तो ये जो हैंड ब्रेक होता है, ये किसी स्पेशल बॉगी यानी किसी खास डिब्बे में अगर प्रेशर कम और ज्यादा हो गया तो इसे हैंड ब्रेक की मदद से उसको मेंटेन करके बैलेंस करने के काम में आता है। तो इसे हम हैंड ब्रेक कहते हैं। आजकल जितनी भी मालगाड़ी है या सवारी गाड़ी है, उसमें जो ब्रेकिंग के लिए एयर पाइप दिया जाता है वो 2 एयर पाइप दिए जाते हैं। इस दोहरे पाइप होने के वजह से ही मालगाड़ियों पे आप देखेंगे उस पे लिखा रहता है विथ ट्विन पाइप, दोहरे पाइप वाले। ये दोहरे पाइप का मतलब क्या है कि अगर एक जगह से ब्रेक आप रिलीज भी कर देते हैं, चेन पुलिंग भी करते हैं, तो दूसरे फीडर पाइप की मदद से उसमें वापस हवा भर के अब ब्रेक को हम ढकेल सकते हैं और ट्रेन को लेके जा सकते हैं।